मैं ये कहूंगी कि वो शुरुआत हो चुकी है जब कहते हैं कि सृष्टि पलट रही है, या फिर एक नए युग की शुरुआत जो होनी होती है वो हो चुकी है। और मुझे डर है, प्रभु न करे, माँ सरस्वती करे, मेरी वाणी में ऐसा कोई दोष आ जाए कि भविष्यवाणी गलत हो जाए। 2026 में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिएगा कैबिनेट में 100% चेंज होगा, ये लिख लो। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, पहले 6 महीने के। जो हमने 2025 में देखा वो सिर्फ एक चिंगारी। 2026 आने वाला बहुत ज्यादा ऐसी अग्नियां घटनाएं लाएगा। इस साल पे सूखा जाएगा, ये साल बारिश कम होगी। 2026 में ज्वालामुखी भी फटेगा, सुनामी भी आएगी, और सुनामी के साथ में एक बहुत बड़ा योग ये आता है इसमें कि 2026 में लगभग 1500 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से 1500 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से अग्नि में झुलसने का योग आता है। किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। द मून का कार्ड है और ये कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट बताता है, जिसकी वजह से आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। पहला कार्ड आया है, बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कह सकते हैं कि भगवान की पूरी कृपा, पूरी ब्लेसिंग रहेंगी उनके साथ इस साल में। कि 2026 साल कैसा जाएगा? देखिए 2026 विक्रम संवत 2083 शुरू हो रहा है, जो गुरु का साल है। गुरु हर तरह से प्रॉस्पेरिटी के देवता है, सुख संपदा के, बरकत के देवता है। लेकिन गुरु अतिचारी भी चल रहे हैं, और ये कोई छोटे मोटे अतिचारी नहीं है। 2032 तक 8 साल के लिए अतिचारी हुए, और उसके लिए भी 1-2 साल ही वो रहेंगे मार्गी, उसके बाद वो दोबारा अतिचारी हो रहे हैं। तो ऐसा करते हुए वो 2050 तक अतिचारी है। अच्छा, तो मैं ये कहूंगी कि वो शुरुआत हो चुकी है जब कहते हैं कि सृष्टि पलट रही है, या फिर एक नए युग की शुरुआत जो होनी होती है वो हो चुकी है। अच्छा। अब लोग कहेंगे प्रलय आएगा, भूकंप आएंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा, वर्ल्ड वॉर होगा। ये सब होगा इन्हीं सालों में। यानी 2026 नई शुरुआत को तो दिखा रहा है, लेकिन सभी चीजें इसी साल नहीं हो जाएंगी। अच्छा, चीजों की शुरुआत होने लग गई है। अच्छा। जो 2020 हमने कोरोना से देखा कि एक अजीब सी एक बीमारी आई और जिसने लाखों लोगों को जीवन से हटा दिया। अब 2026 में हम वो चेंजेस देखेंगे, जब देखेंगे कि नई शुरुआत तो हो रही है लोगों की लाइफ में, लेकिन लोगों की लाइफ में, कुछ लोगों की लाइफ में बहुत सी ऐसी घटनाएं भी होंगी जो कार्मिक कनेक्शंस को दिखाएंगे। अच्छा। तो 2026 सूर्य का साल है, और सूर्य नई ऊर्जा को लेकर के आता है, जीवनदायिनी है। गुरु भी जीवनदायिनी है, ये भी जैविक ऊर्जाओं को दिखाता है, बरकत को दिखाता है। तो टोटल कुल मिलाकर के 2026 बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है। अच्छा, अब हम आपसे दोनों चीजें समझना चाहेंगे जी। अच्छा किस पॉइंट ऑफ व्यू से है और बुरा किस पॉइंट ऑफ व्यू से है? अच्छा जीव आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो अपने नेचुरल चीजों के साथ जुड़े, अपने मूल जड़ों के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन जो चीज जड़ों से हट चुकी है उनके लिए ये साल बुरा भी है। जैसे इस समय जो सबसे ज्यादा बात हो रही है वो हो रही है जेनजीज की। हाँ हाँ, हमने नेपाल में भी अभी देखा। वो कुछ वैसा आप भारत में भी देखेंगे, या फिर कुछ और अन्य देशों में भी देखेंगे। जो हमारे जेनजीज के लिए तो बुरा है ही है, आने वाली अगली पीढ़ी के लिए भी बुरा है। अच्छा। क्योंकि हो क्या रहा है, जो जेनजीज है वो क्या चाहते हैं, वो अपने हकों की मांग कर रहे हैं। उनको अपनी चीजें चाहिए, लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि जो चीज वो मांग रहे हैं वो अपनी जड़ों से हट रहे। अगर जड़ें खराब हुई तो आगे भविष्य भी खराब होगा। हाँ, बिल्कुल। तो यानी आने वाला फल भी खराब होगा। तो ये जो समय है युवाओं का समय, और युवाओं को सबसे ज्यादा सही स्टेप लेने का समय है। और जेनजी अगर नहीं संभले इस समय पर तो प्रॉब्लम्स आएंगी। क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं, लोग लेट सोते हैं, लेट उठते हैं, बाहर का खाना बहुत ज्यादा खाते हैं। लोगों के नेचर में चेंज आ चुका है। वो लोग बहुत ज्यादा, अब हमारी एज के लोग क्या, हमें प्यार है, गुस्सा भी है। आजकल के लोग कितने प्रैक्टिकल हो गए। बिल्कुल ठीक बात है। तो वो कहीं ना कहीं गलत है। अगर हम एआई के युग में जा रहे हैं, अगर हम रोबोटिक इंजीनियरिंग के युग में जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि हम अपने मूल जड़ को खत्म कर दें। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि 2026 नई शुरुआत का समय है। अगर हम यहीं से शुरुआत कर देते हैं सही, तो हमारे लिए अच्छा है। अदरवाइज ये साल हमारे लिए बुरा है। देखिए, आपसे बात करने का फ़ायदा यही है कि बाकी जो एस्ट्रोलॉजर से हमने बात की तो उन्होंने तमाम चीज़ें बताई, लेकिन जो आप बता रही हैं वो बात निकल कर नहीं आई, वो बात शायद किसी ने नहीं बताई।
मैं जो जेंजी का आपने उदाहरण दिया है एकदम ठीक बात है। जब हम कुछ समय पहले तक बात करते थे जब नई पीढ़ी से, तो वो कहते थे कि हम ये प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, हम वो प्रोफेशनल कोर्स करेंगे, हम अपना करियर बनाएंगे, पढ़ाई करेंगे। आज जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं यूट्यूब पे कितने सब्सक्राइबर हैं आपके, वो इंस्टा पे कितने फॉलोअर्स हैं आपके, मेरे तो इतने व्यूज़ आ रहे हैं। तो ज़माना बदला है, लेकिन अनुज जी क्या सोशल मीडिया ही रहेगा? हाँ, कुछ साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज बिल्कुल बूम पे है, तो ये भी तो खत्म होगा। जो भी चीज सृष्टि पे उत्पन्न हो रही है वो खत्म तो होगी। हाँ। कुछ और इसको हाईजैक करेगा, कुछ और अपडेट्स आएंगे तो कुछ और चीजें हो जाएंगी। तो हमें समझना पड़ेगा कि जो हम आज कर रहे हैं वो हमारा भविष्य नहीं है। हमारा भविष्य अभी बदलेगा दोबारा। हाँ। तो जेंजीज को ये नहीं समझ में आ रही, वो माता पिता से दूर हो रहे हैं, हॉस्टल्स में रह रहे हैं, बाहर जाके पढ़ रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को अपना वो माना है, जो गलत है। क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति मानने वाले हमारे सनातन धर्म को मान रहे हैं और वो उधर अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये गलत है। आप जड़ से हटकर सीधा फल पे चले जाओगे तो फल तो आर्टिफिशियली मिलेगा फिर आपको। तो वो आर्टिफिशियल फल की तरफ हमारा जेंजी समय भाग रहा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन अब एक नई शुरुआत करनी चाहिए जी, वापसी करनी चाहिए। सोशल मीडिया का जिक्र हुआ है, हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। 2026 साल सोशल मीडिया के लिए, डिजिटल मीडिया के लिए कैसा रहने वाला है? बहुत अच्छा जाएगा। डिजिटल मीडिया भी बहुत अच्छा रहेगा, सोशल मीडिया भी बहुत अच्छा रहेगा, एआई टेक्निक सबके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि नई शुरुआत है और यहाँ पर आप चीजें अपडेट होते हुए देखेंगे। अच्छा, मैंने पहले भी शायद आपके पॉडकास्ट में कहा, आने वाले कुछ सालों में हमारे फोन भी चेंज होने वाले हैं। हाँ, है ना? तो ये वो वाला युग चल रहा है। अब हमारी जो टेक्निक्स है वो बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाली है। स्पेशली ये साल स्पेस को लेकर के बहुत आगे जाएगा, रोबोटिक इंजीनियरिंग में आगे जाएगा। अच्छा। एआई, सोशल मीडिया काफी आगे रहने वाला है। हो सकता है कि भारत भी स्पेस मिशन में बहुत अच्छी और बड़ी भूमिका निभाए। अच्छा जी, नासा तो निभा ही रहा है, लेकिन हमारा भारत भी निभाएगा। तो हमारे लिए बहुत बड़े फायदे की बात है, तरक्की होगी, कि तरक्की होने वाली है भारत की। और स्पेस मिशन में आगे जाएं। और जैसे कि लोग बातें करते हैं कि एलियंस होते हैं, हो सकता है कुछ ऐसी खबरें भी हमें मिले, अच्छा, जो प्रूफ के साथ तो मिलेंगी, लेकिन बीच बीच में मिलेंगी और बीच बीच में वो हो जाएंगी। तो एलियन से जुड़ी खबरें इस साल हमें मिलेंगी। ठीक है। एक ज़माना था साल 2010 का, जब हम लोग न्यूज़ चैनल में हुआ करते थे, तो उस समय एलियंस की बड़ी चर्चा होती थी और बड़ी खबरें चलाते थे। उसके बाद से एलियंस की बात करना लोगों ने बंद कर दिया, यूएफओ की बात होती थी, सबकी बात होती थी। लेकिन आप कह रहे हैं कि 2026 में एक बार फिर से ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आ सकती है, आएगी। 2026 से लेकर 27 के बीच कुछ बड़ी खोज इसको लेकर के होने वाली है। अच्छा, क्योंकि स्पेस जो तत्व है इस समय बहुत ज्यादा एक्टिवेट है, गुरु और राहु दोनों। अच्छा, तो ये जो समय है ये कुछ एलियंस को लेकर के हमारे सामने कुछ न्यूज़ को लाएगा। ठीक है। अब आपका आकलन क्या कहता है? जिस तरह से हमने देखा 2025 बहुत अच्छा नहीं गया, बहुत लोगों की जान गई, महाकुंभ से खबरें निकल कर आई, प्लेन क्रैश हुआ है, तो उस तरह की चीज़ें क्या 2026 में देखने को मिल सकती हैं? देखिए, ये तो हर साल देखने को मिलता है ना, ऐसा कुछ ऐसा तो नहीं है। हाँ, हवाई घटना में जो लोग थे वो कुछ ज्यादा थे, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें हर साल देखने को मिलता है। इस साल भी फेब से लेके जनवरी लास्ट से लेके 13 मई के बीच की जो डेट है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि मंगल राहु के साथ रहेंगे, फिर वो शनि के पास चले जाएंगे और सूर्य भी वहीं पे है। तो ये जो समय रहेगा, ये कोई हवाई दुर्घटना, कोई रेल दुर्घटना या फिर कोई बड़ा आतंकवादी हमला होकर रहेगा। अच्छा, और इस समय दोबारा कुंभ लगेगा। वो तैयारी हो चुकी है। स्पेशली जो मुझे लग रहा है कि वो हवाई और आग से रिलेटेड है, हवा या आग से रिलेटेड। तो हो सकता है किसी फैक्ट्री में आग लग जाए जो बहुत बड़ी घटना बन जाए, या हवाई दुर्घटना हो जाए। और ट्रेन भी कहीं ना कहीं हवा से जुड़ी हुई है, तो ये ट्रेन के साथ भी हो सकता है। तो ये फेब से लेके मई के बीच, 13 मई के बीच और लास्ट अक्टूबर नवंबर में ये घटना दोबारा हो सकती है। इसका बेस, या फिर आतंकवादी हमला बहुत बड़ा हो सकता है। इसका बेस ये सूर्य का साल है, इस वजह से आग की घटनाएं हो सकती हैं। देखिए, मंगल राहु अंगारक योग बनाएंगे और मंगल शनि द्वंद्व योग बनाएंगे। अंगारक योग में कुछ अग्निकारक तत्व एग्रेसिव हो जाएंगे, और जब द्वंद्व योग बनता है
तो प्रजा कहीं ना कहीं परेशान हो जाती है, या केमिकल से रिलेटेड कुछ ऐसे काम हो जाते हैं जो दुर्घटना बन जाती है, जैसे पेट्रोल, जैसे हवाई जहाज का अगर उसका जो टैंक फट जाए, फ्यूल टैंक, तो हो सकता है, या किसी फैक्ट्री में आग लग जाए, या जनता परेशान हो जाए, क्योंकि शनि जनता भी है, तो जनता सड़कों पर उतर आए। हाँ, ये भी हो सकता है जी। मतलब कोई आंदोलन टाइप जो चीजें देख क्योंकि सकते हैं। अगेन वही जेंजी कुछ गड़बड़ तो इस साल भी करेंगे, क्योंकि सूर्य का साल है, युवाओं का साल है, तो युवा तो सड़क पर उतरेंगे ही, वो तो होकर रहेगा। बस मैं ये समझाना चाहती हूँ कि उनको ये समझना पड़ेगा कि नॉलेज पूरी लेकर उतर रहे हैं या अधूरी लेकर उतर रहे हैं। हाँ। अगर पूरी लेके सोच के आगे बढ़ेंगे तो वो कभी नहीं उतरेंगे, लेकिन अधूरी अगर नॉलेज होगी तो वो जरूर उतरेंगे। तो जेंजीज को, स्पेशली पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा अपने बच्चों को कि ज्ञान पूरा होना चाहिए, कि आपने कहा कि भाजपा खराब है या कांग्रेस खराब है, उस पे नहीं, हमारी नॉलेज क्या कहती है, ठीक बात क्या है। सुधार हुए और क्या नहीं हुए और किस पे होने चाहिए, और बोलने के बहुत सारे तरीके हैं, इसके लिए आंदोलन क्यों। ठीक बात है। हाँ जी। अच्छा, अब आते हैं अगले सवाल पर आते हैं। क्या लग रहा है कि आपको इस साल में कुछ रिलेशनशिप लोगों के हमने 2025 में बहुत खराब देखे हैं, ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या कहता है आपका आकलन? देखिए 2025 में तो हमने नीले ड्रम की खबरें भी सुनी, बहुत सुना, और 2026 गुरु का साल है, तो मुझे ये लगता है कि गुरु तो रिश्तों को बनाता है, रिश्तों को संजोता है, यानी इस साल शादियां तो बहुत होने वाली हैं। अच्छा। और आप स्पेशल बात जो सुनेंगे, जो 30-35 साल के लोग हैं जिनकी पिछले साल तक जिन्होंने ओके नहीं करी शादी को, उनकी शादी इस साल होगी। लेकिन डिवोर्स के केसेस कम हो जाए ये मुझे नहीं लगता। अच्छा, डिवोर्स के केसेस रहेंगे इस साल भी, क्योंकि सूर्य ईगो है, अहंकार है, तो लोगों में ईगो और अहंकार के कारण डिवोर्स होंगे। हाँ, गुरु सुझाव देगा, सुलह भी करवाएगा, तो बहुत से केसेस सुलह के उसमें भी जाएंगे, लेकिन डिवोर्स होंगे, क्योंकि ईगो लोगों में बहुत बढ़ती जा रही है, और सूर्य का साल आ रहा है, स्पेशली पुरुषों में जो पुरुष तत्व वो बहुत स्ट्रांग हो रहा है। गुरु भी पुरुष तत्व है, सूर्य भी, और जो मंत्री बन रहे हैं मंगल, वो भी पुरुष तत्व है। तो मुझे लग रहा है कि ये साल ईगो और अहंकार से भरा होगा रिलेशनशिप को लेकर के। तो अगर आप थोड़ा बैलेंस करके चलते हैं तो अच्छा जाएगा, अदरवाइज दिक्कतें लाएगा। नहीं, हर साल हमने देखा है कि भाई डिवोर्स होते हैं, लोग झगड़ा होता है, लोग अलग होते हैं, लेकिन 2025 में लोगों ने कहा कि इस साल कुछ ज्यादा ही सुनने को आ रहा है, तो इसलिए मैंने पूछा क्या एवरेज से। मंगल था, अग्रेसिव था, सूर्य ही राजा था, सूर्य ही मंत्री था। इस साल गुरु बैलेंस करके ले जाएंगे, तो सुलह भी करवाएंगे, और डिवोर्स केसेस तो है, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन हाँ पिछले साल से हमें कम न्यूज मिलेंगी। अच्छा, रिलेशनशिप को लेकर के ये साल पिछले साल से बेहतर जाएगा। कुछ ऐसी आपको अपने आकलन में ऐसा कुछ दिख रहा है कि 2026 में यहाँ पर संभलने की जरूरत है, लोगों को यहाँ पर नहीं संभलने की जरूरत है, ऐसा कुछ दिख रहा है, कुछ बड़ा दिख रहा है? देखिए पहली बात, पाकिस्तान या चाइना बॉर्डर या बांग्लादेश में कुछ बड़ा वो होने वाला है जो भारत से रिलेट करेगा। ठीक है, कोई आतंकवादी हमला हो सकता है। दूसरा, अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो हमें वहां पर भाजपा के पूर्ण बहुमत से आते हुए चांसेस दिख रहे हैं। ठीक है। इस साल अगर इलेक्शन की, चुनाव की बात की जाए तो भारत की कुंडली बहुत मजबूत है। अच्छा, भाजपा को के लिए बहुत अच्छी जा रही है, फेवर में जा रही है 2026 जी। एनडीए हो, भाजपा हो, इसके लिए फेवरेबल रहेगी। साल की शुरुआत में मुझे कोई बड़ा नेता या कोई बड़ा व्यक्ति जिसका बहुत नेम फेम है वो जाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके कारण हो सकता है चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो बिहार हो, कुछ सीएम की गद्दी चेंज होने के चांसेस बनते हैं, स्पेशली राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार। अच्छा, ये वाली जो बेल्ट है। अच्छा, लोग हो सकता है कुछ बड़ा उथल पुथल। कुछ लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी शायद चेंज हो सकती हैं इस साल। दिल्ली भी मैं ले सकती हूँ, बट रेखा गुप्ता जी का बर्थ चार्ट में मुझे अभी इतनी वो नहीं दिखाई पड़ी। एक तो जो सोशल मीडिया पर बर्थ चार्ट है उनके लिए हम बहुत वो नहीं हो पा रहे हैं कि वो श्योर है या नहीं है। ठीक बात है, ये गलती हो जाती है, इसलिए पूरा प्रेडिक्शन नहीं। लेकिन ये जो बेल्ट है, स्पेशली दिल्ली भी आप उसमें इंक्लूड रखिए, क्योंकि दिल्ली भी आ रहा है, ये बेल्ट में कुछ चेंजेस आएंगे। हाँ, मैं गुजरात, हाँ, यूपी, राजस्थान, दिल्ली और बिहार। मैं सीधा सवाल पूछता हूँ, नीतीश कुमार हट सकते हैं क्या? मुझे बहुत ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। हट सकते हैं? बिल्कुल। आप साल की शुरुआत में ही देखेंगे, साल जाते जाते धर्मेंद्र जी, साल की शुरुआत में ही आप बड़े बड़ी खबरें सुनेंगे, जो बड़े बड़े लोगों के नाम उसमें होंगे, उसमें बड़े नेता का नाम भी होगा। अच्छा, शेयर मार्केट कैसा रहने वाला है 2026 में एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से? 2025 में हमने शेयर मार्केट को बहुत
डाउनफॉल में देखा। 2026 अगर मैं फर्स्ट हाफ की बात करूं तो अच्छा नहीं जाएगा, लोगों से बहुत डिसीजन गलत होने वाले हैं। अगर आप बहुत ज्यादा नॉलेज रखते हो शेयर मार्केट की तो जाओ आप, अदरवाइज नहीं जाने का। आफ्टर जून इसमें अच्छी चढ़ाव आएगा और बैंकिंग सेक्टर को लेकर के इसके शेयर्स बहुत बढ़ने वाले हैं क्योंकि रिफॉर्म्स बहुत अच्छे होंगे। बैंकिंग सेक्टर, न्यायपालिका, इसमें रिफॉर्म्स बहुत अच्छे होने वाले हैं, तो इसके शेयर बहुत अच्छे रहेंगे। गोल्ड के शेयर बहुत अच्छे रहेंगे, सिल्वर के शेयर, कॉपर के शेयर बहुत ऊपर जाएंगे। अच्छा, कॉपर इस साल गोल्ड से भी ऊपर जाएगा। लोग गोल्ड की बात कर रहे हैं, हाँ। मैं कह रही हूँ कॉपर पे ध्यान दो, कॉपर सबसे ज्यादा ऊपर जाएगा। नहीं, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट देखे लोगों के, गोल्ड की ही चर्चा हो रही गोल्ड की है ही या चर्चा। सिल्वर की हो रही है। नहीं, कॉपर, आप कॉपर के एक बार देखे रेट, अच्छा। 25 से जो वो बड़ा है 2026 बहुत आगे चला जाएगा। तो जो भी खदान है जिसमें जो माइंस का काम है वहां पे भारत बहुत आगे रहने वाला है और कॉपर भारत बहुत बड़ा प्रोड्यूसर भी है, तो बहुत आगे जाने वाला है। मैं इसका बेस भी जानना चाहूंगा एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कि आप मतलब इसके पीछे का तर्क क्या है? देखिए, सूर्य, कॉपर, पीतल, सोना। अच्छा, गुरु, कॉपर, पीतल, सोना, दोनों ही आ रहे हैं ना। एक न्यूमरोलॉजी से आ रहा है और एक हमारे वैदिक उससे आ रहा है, विक्रम संवत 2083 से। तो ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। गोल्ड भी 185 पार जाएगा ही जाएगा, 185 पार जाएगा, बिल्कुल जाएगा। 2 के पार तो मैं नहीं देख पा रही, लेकिन 185 पार जाएगा। और चांदी अभी 30 से 35% बढ़ेगी, और बढ़ेगी। हाँ जी। और आपको पता है अगला साल चंद्रमा का साल है, चांदी अभी 2-3 साल बढ़ेगी। 2027 में बढ़ना है, 2027 में भी बढ़ेगी और गोल्ड भी बढ़ेगा। गोल्ड बेचे कब, क्वेश्चन ये होना चाहिए कि अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो 2028 तक उसको संभालना है, उसके बाद उसको निकाल दो आप। अच्छा, या 2027 के लास्ट तक भी जो अच्छे रेट जाता है उसके बाद निकाल दो आप। गोल्ड कब से डाउन होना शुरू होगा? अभी फ्लक्चुएट करेगा बीच में, लेकिन बहुत नीचे चला जाए ऐसा कुछ नहीं होने वाला। 2028 के बाद से थोड़ा सा डाउन हो सकता है। देखिए 2000, अगर मैं भविष्य मालिका की बात करती हूँ तो मुझे फिर लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर वहां से पीक पे होगा, इसलिए मैं गोल्ड इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगी कि आप कैश रखो अपने पास, गोल्ड को निकाल दो, क्योंकि जो ज्वेलरी है वो तो आपके पास है, जो आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है वो आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि 28 से जो 32 तक का टाइम है, स्पेशली 28, 29, 30, ये बहुत खतरनाक टाइम है। क्या हो सकता है इसमें? वर्ल्ड वार हो सकता है, या कोई फिर से महामारी आ सकती है, या कुछ ऐसी कंडीशन जहां पर हमें अपनी रखे हुए धन को दे करके अपने आप को सरवाइव में हेल्प करनी पड़े, तो बड़ी कंडीशन। जैसे कोरोना में सबने किया था, हाँ, लोगों की इनकम बंद हो गई। थर्ड वर्ल्ड वॉर भी तो हो सकती है, हाँ, क्योंकि अभी भी आप देख रहे हैं वर्ल्ड, अगर हम युद्धों की बात करें तो रुक कहाँ रहे, रुक नहीं रहे। मैं आ रहा था, इसी पे आ रहा था। भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर आपका क्या आकलन है 2026 में? देखिए, जो अगर भारत का बोर्ड चार्ट देखिए तो जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार, क्या कंडीशन उनकी ठीक है? नहीं ठीक है। चाइना की अगर मैं स्पेशली कुंडली देखती हूँ तो वो आगे बढ़ रहा है और वो 2026 में भी अच्छा करेगा। उसका 2028 तक अच्छा है। अच्छा, 2028 के बाद उसका डाउनफॉल आएगा। अच्छा, यानी अमेरिका को भी वो इस साल वो बीट कर सकता है। अच्छा जी, लेकिन अदरवाइज पूरे पड़ोसी देशों की कंडीशन खराब है। नेपाल की भी आपने देखा, हाँ, तो हमारी जो बॉर्डर्स है वहां से हमें प्रॉब्लम्स तो है, और इस साल होगी भी बॉर्डर्स पे प्रॉब्लम, चाहे वो पाकिस्तान बॉर्डर है, चाहे वो चाइना बॉर्डर है। लेकिन चाइना हमसे सीधा नहीं खेलेगा इस साल, क्योंकि अभी वो बढ़ रहा है। हाँ। वो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से हमसे गेम्स खेल सकता है, अच्छा, अदरवाइज कुछ बड़ा नहीं करेगा। अच्छा, तो मुझे लगता है पड़ोसी देशों के साथ हमारा कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला, ना चाइना के साथ, ना पाकिस्तान के साथ, ना बांग्लादेश के साथ। और हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक बात है, नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये हमारा इतिहास गवाह है कि वो चीजें नहीं ठीक हो सकती नहीं हैं। ठीक हो सकती। पाकिस्तान तो मुझे लग रहा है कि उस गति पे चल रहा है कि अब उसके टुकड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो 2026 की शुरुआत हो चुकी है और हम देखेंगे कि उसके टुकड़े भी होने शुरू हो रहे हैं, और ये 2027 तक आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा, कि जो लोग कह रहे हैं 5 होंगे, 6 होंगे, 3 होंगे, टुकड़े तो उसके हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, छात्रों की बात करें, उनके लिए 2026 कैसा जाने वाला है? सूर्य नई ऊर्जा को दिखाता है, नॉलेज को दिखाता है, ज्ञान को दिखाता है, डिसिप्लिन को दिखाता है। वहीं गुरु धर्म और नॉलेज को दिखाता है। ठीक है।
तो बेसिकली एजुकेशन के मामले में तो ये साल बेहद शुभ है। अच्छा। अगर नॉलेज की बात की जाए, स्टूडेंट्स के लिए बात की जाए, लेकिन वही स्टूडेंट्स जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो गुरु का आदर करते हैं, जो माता पिता की सेवा करते हैं, जो हमारे मूल तत्वों को पकड़ के बैठे हैं, जो जेंजी है, जो तोड़ कर नई दिशाओं में कहीं जाना चाहते हैं, उनके लिए मुझे लगता है कि प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। और ये साल आपसे क्या मांग रहा है? डिसिप्लिन मांग रहा है। बिल्कुल। ईगो रखो लेकिन डिसिप्लिन के साथ, हर काम करो डिसिप्लिन के साथ। और गुरु क्या कहता है? अधूरी ज्ञान आपके लिए जहर के समान है, आपको ज्ञान पूरा होना चाहिए। तो जो बच्चे सोशल मीडिया से पढ़ रहे थे कि यूट्यूब से पढ़ाई कर ली और एग्जाम दे दिया, उनके लिए ये प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। ठीक बात है। जो लोग कहते हैं हमें टीचर्स की जरूरत नहीं है, हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास सब कुछ है सोशल मीडिया, उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। ठीक है। एक और हम सवाल करते हैं आपसे, उसके बाद हम उपाय ज़रूर पूछेंगे लोगों के लिए जो सहूलियत हो जाए 2026 में। महिलाओं के लिए स्पेशली आपने देखा है कि महिलाओं के लिए 2026 कैसा रह सकता है? देखिए, जब गुरु तत्व बढ़ रहा है तो गुरु तत्व सबसे ज्यादा महिलाओं को ही फेवर करता है। आपने देखा होगा अनुज जी, किसी पंडित के पास आप जाओ कि हमारी बहन की या बेटी की शादी नहीं हो रही, वो सबसे पहले खुराश डालता है। ठीक है। तो लड़कियों के जब हम गुरु तत्व को एक्टिवेट कर देते हैं तो उसकी जो शादी विवाह के जो सूत्र होते हैं वो खुल जाते हैं, जो बाधाएं होती है वो खत्म हो जाती हैं। गुरु स्त्रियों को पूरी हेल्प करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा। तो स्त्रियों के लिए भी ये साल अच्छा है, बुरा नहीं है। जो लोग कह रहे हैं कि स्त्रियों के लिए बुरा, वो बुरा नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु हट जाते और मंगल और सूर्य रह जाते तो बुरा होता। अच्छा। गुरु है तो उनके लिए अच्छा है। लेकिन जेंट्स और लेडीज दोनों को कहना चाहूंगी, ईगो से बच के रहे, अहंकार से बच के रहे, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी वो आपके ईगो के कारण। क्या होने जा रहा है 2026 में? 2025 में हमने बहुत उथल पुथल देखा है। 2025 में हमने साल के शुरुआत में कहा था कि इस वर्ष 900 से अधिक लोग अग्नि में झुलस करके मरने का योग आता है, और दुखद रूप से ये घटना घटी है जी। 2026 अगर 2025 शेर था तो 2026 सवा शेर के रूप में दिखाई देता है। एक प्रकार से बाबा वेंगा की भी भविष्यवाणी आपने देखी होगी, बहुत पुरानी भविष्यवाणियां थी जी कि 2026 को लेकर के उन्होंने कहा था ज्वालामुखी फटेगा। 2026 को लेकर के उन्होंने बहुत सारी सुनामीज के बारे में प्रेडिक्शन करा था। तो ज्वालामुखी फटने का तो योग 2026 में है ही है, लेकिन इसके साथ ही ये अग्नि का पूरा वर्ष है, मंगल से सम्मत वर्ष है, मंगल का अंक लेकर के ये वर्ष आता है, और कन्या लग्न से ये वर्ष शुरू होता है। जी जी। जब मैंने इस वर्ष की कुंडली निकाली है 2026 की, तो कन्या लग्न से शुरू होता है। वर्ष का न्यूमरोलॉजिकल प्रेडिक्शन इसको मंगल का वर्ष बनाता है। बुध और मंगल की युति बड़ी विस्फोटक होती है। अच्छा, तो इस साल 2026 में ज्वालामुखी भी फट सकता है और सुनामी भी आ सकती है। 2026 में ज्वालामुखी भी फटेगा, ज्वालामुखी सुनामी भी आएगी, और सुनामी के साथ में एक बहुत बड़ा योग ये आता है इसमें कि 2026 में लगभग 1500 से अधिक लोगों का ऐसा सामूहिक रूप से 1500 से अधिक लोगों का सामूहिक रूप से अग्नि में झुलसने का योग आता है, क्योंकि ये जो वर्ष है बड़ा विस्फोटक है। बहुत बड़े बड़े तबाही हमें देखने के लिए मिल सकते हैं, जिसमें प्राकृतिक आपदा से बहुत सारे लोगों का भी देहात्याग ऐसा होता है वो दिखाई पड़ता है। आप ये समझ के चलिएगा कि 2026 जो है उसमें उथल पुथल है, उसमें प्रकृति जो है बैलेंस जो खो गया था प्रकृति का, मानव का, वो बैलेंस प्रकृति दोबारा रिस्टोर करने का प्रयास करती हुई दिखाई पड़ती है। बड़ा इनस्टेबल सा ये साल है, चाहे पॉलिटिकल एस्पेक्ट से देखा जाए, चाहे जो फिजिकल एस्पेक्ट है, चाहे डिजास्टर एस्पेक्ट है, इसे देखा जाए तो जो ज्योतिष की गणनाएं कहती हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान बताता है कि ये साल बहुत ही अनस्टेबल सा दिखाई पड़ता है। अच्छा, तो पिछली बार आपने कहा था कि 300 से ज्यादा लोगों की जान जाएगी, 900 से ज्यादा लोगों का मैंने कहा 900 था, से ज्यादा और वो अग्नि में झुलस करके कहा था, और वो बात आपने देखा होगा कि सारी घटित हो गई। अहमदाबाद में हमने देखा प्लेन क्रैश हुआ था। बिल्कुल। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि साल के किस महीने में या फिर किस हिस्से में ये सारी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि 2026 में ये पूरे साल ये चीज उथल पुथल वाली घटनाएं जो है दिखाई पड़ती हैं। ये जो शांति है ये जनवरी तक की शांति है, जनवरी के बाद अशांति के योग सारे खुलते हुए दिखाई पड़ते हैं। जनवरी 2026 यानी फरवरी से आप कह रहे हैं जी कि बहुत सारी चीजें, इसका बेस क्या है, कारण क्या है, लॉजिक क्या है? 28 जनवरी के बाद ग्रहों का परिवर्तन है।
अच्छा। इस बार कैसा हो रहा है कि 16 जनवरी से लेकर के 20 जनवरी के बीच में पंचग्रह योग आ रहे हैं। अच्छा। पंचग्रह योग यानी कि बहुत ही बड़ा मैनिफेस्टेशन का योग होता है। आम नागरिक इसका प्रयोग करते हैं तंत्र के लिए, लोग इसका प्रयोग करते हैं अपनी चीजों को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन ये जो साल का स्वयं का अस्तित्व है, जो मंगल का वर्ष, जो बुध की राशि को लेकर के आ रहा है, तो ये जो विस्फोटक योग है ये मैनिफेस्ट होगा इन 4 दिनों में। और ये 4 दिनों का जो मैनिफेस्टेशन है, पूरे साल इसका रिजल्ट आपको दिखाई देने वाला है। इस पंचग्रह योग का, पंचग्रह योग को बड़ा शुभ योग कहा जाता है, लेकिन शुभता के साथ में इसका जो विस्फोटक रूप है वो हमें इस पूरा साल दिखाई देने वाला है 2026 में। शांति होती कहाँ दिखाई दे रही है भाई? कहते हैं कि भाई अक्टूबर तक है जी, कठिन समय, नवंबर तक है, जैसे जैसे साल खत्म होगा, दिसंबर आएगा, तब होगी शांति। आपको इस पूरे साल में क्या लग रहा है? 2026 बहुत ही इनस्टेबल सा ईयर है और पूरा साल ही इनस्टेबल दिखाई पड़ता है। जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी से लेकर के, जनवरी नहीं, फरवरी से लेकर के हाँ। दिसंबर तक का जो साल है वो पूरा इनस्टेबल दिखाई पड़ता है। और दिसंबर तक ही नहीं, इसका जो कहते हैं ना आफ्टर इफेक्ट्स 6 महीने और आपको दिखाई पड़ेंगे। यानी कि ये जो शांति है वो 2027 के मार्च के बाद अप्रैल से जाकर के शांति होती हुई दिखाई पड़ती है। तब तक पूरी इंस्टेबिलिटी दिखाई पड़ती है, चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, चाहे तो डिजास्ट्रल इंस्टेबिलिटी हो, वो टोटल इंस्टेबल सा दिखाई पड़ता है। 2 देशों के बीच में टेंशन बढ़ सकती है। 2 देशों के बीच में टेंशन ऑलरेडी बढ़ चुकी है। 2025 में ही मैंने कहा हुआ था कि अमेरिका और भारत के जो अच्छे संबंध थे वो खराब होंगे, वो खराब हुए हैं। वो टेंशन बढ़ा है और टैरिफ को लेकर के कुछ वॉर जैसी और कुछ बहुत बड़े प्रोटेस्ट जैसी चीजें दिखाई पड़ती हैं, अमेरिका के अंदर होती हुई दिखाई पड़ती हैं। भारत में भी उसको लेकर के प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वहां पर जैसे कहते हैं सिविल वार, जो लड़ाई झगड़ा बहुत जबरदस्त होता है, तोड़फोड़ होता है, उस तरह की चीज अमेरिका में दिख रहा है आपको, दिखाई पड़ती है, जिसमें गोलियां भी चलेंगी। इस प्रकार का योग दिखाई पड़ता है। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा आपने बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। ठीक है, तो 2026 में लोग अब उनके लिए कोई हिदायत है कुछ, मतलब एक जनरल अगर आप बताना चाहें? देखिए, जनरल हिदायत क्या, मतलब जहां भी इस तरह की चीजें हो रही, इस तरह की गतिविधियां हो रही है, वहां से थोड़ा सा दूर रहें। 2026 में यूएस में जो लोग नया जाकर के सेटल होना चाहते हैं, थोड़ा सा इस प्लान को स्थगित कर दें। स्पेशली जो कुछ खास राशि वाले लोग हैं, जैसे कि मिथुन राशि के लोग, धनु राशि के लोग, मीन राशि के लोग, सिंह राशि के लोग और कुंभ राशि के लोग जाकर के यूएस सेटल होने का अगर सोच रहे थे, इस साल करने का सोच रहे थे, तो ये डिसीजन को आप थोड़ा सा रोक लें। आप 2027 के अप्रैल के बाद अगर यूएस में सेटल होने का प्लान करते हैं तो निश्चित ही आप सफल वहां पे जाकर के होंगे। अन्यथा वहां का जो इनस्टेबल वातावरण है वो आपको सदैव परेशान करेगा, क्योंकि आप जिस काल में वहां पे प्रवेश करेंगे वो कालखंड ही इनस्टेबल है। सोने की बड़ी चर्चा होती है, गोल्ड की चर्चा हो रही है। महाराज जी कह रहे हैं कि अभी तो, और बहुत एस्ट्रोलॉजर है जो कह रहा है कि अभी आप देखिएगा 2026 में आसमान छुएगा। आपका प्रेडिक्शन क्या है? 2026 में जो गोल्ड का प्राइस है वो 1,90,000 का जो रेट है उसको छूता हुआ दिखाई पड़ता है। 1,90,000? जी, बहुत ही जबरदस्त उछाल 2026 में गोल्ड में आता हुआ दिखाई पड़ता है। तो लोग को क्या कह रहे हैं आपकी गोल्ड खरीद के रख लें? आप गोल्ड खरीद के आप अवश्य रख लें और चांदी खरीद के अवश्य रख लें। चांदी भी बढ़ेगी? चांदी बहुत तेजी से बढ़ भी रही है। हाँ, चांदी में बहुत जबरदस्त उछाल है और चांदी का बहुत अधिक चांस है कि चांदी जो है वो तकरीबन अभी का जो रेट है चांदी का 2,23,000 के आसपास का चल रहा है, ये 3 लाख को क्रॉस कर जाएगा। अच्छा जी, तो आ जाते हैं अब 2026 पे। बिल्कुल। कैसा जाने वाला है 2026? कहीं ना कहीं परेशान करने वाला साल तो है ही है, ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ। कुछ अच्छी चीज़ों की भी हम बात करेंगे, लेकिन बहुत ख़राब चीज़ें भी 2026 में देखने को मिलेंगी। अच्छा, ये मैं कई पॉडकास्ट में, इनफैक्ट 2 या 3 पॉडकास्ट में पहले कह भी चुका हूँ कि 2026 में जहाँ जहाँ ज़्यादा ठंड पड़ती है, जहाँ जहाँ ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, वो दुनिया का कोई भी कंट्री हो, भारत का कोई भी स्टेट हो, वहाँ वहाँ भूकंप का खतरा रहेगा। अच्छा, और मुझे डर है, प्रभु न करे, माँ सरस्वती करे मेरी वाणी में ऐसा कोई दोष आ जाए कि भविष्यवाणी गलत हो जाए, लेकिन मुझे डर है कि उस भूकंप का केंद्र कोई समुद्र या जल ना हो, कहीं कोई जल प्रलय ना आ जाए। ऐसी भी मुझे प्रबल संभावनाएं दिखती हैं। इतनी भयानक तस्वीर आपको दिखाई दे रही है 2026 में? बिल्कुल, ऐसी प्रबल कंडीशंस मुझे नजर आती हैं। ठंड जहां जहां ज्यादा, यानी कि पहाड़ी क्षेत्र, बिल्कुल डेफिनेटली, जहां जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है, या फिर वर्ल्ड में वो कंट्रीज जहां जहां बर्फ ज्यादा पड़ती है,
वहां आप देखेंगे। मतलब आप ये जो बता रहे हैं वो भारत भी हो सकता है और भारत पूरे वर्ल्ड की गणना मैंने अच्छा। की है 2026 की, क्योंकि देखिए हमारे लिए तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हम लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन फिर भी भारत में भी पहाड़ी राज्यों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, और ये होगा, प्रभु ना करे ऐसा हो, लेकिन ये होने जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो भूकंप आ सकता है और ये भारत में भी आ सकता है, तो आप लोग सतर्क रहें, ऐसा प्रेडिक्शन किया है यहाँ पर अंकित त्यागी जी ने। और देखिए फिर वही बात है कि हम लोग कहते हैं कि भविष्यवाणी आपने की है और ये सत्य होगी कि नहीं होगी, और उम्मीद करते हैं कि ये सत्य हो जाए क्योंकि आपकी भविष्यवाणी है, लेकिन ये भविष्यवाणी सत्य ना हो। मैं भी यही चाहूंगा। हाँ, मैं भी मैंने अभी कहा प्रभु ना करे मेरी भविष्यवाणी सच हो, लेकिन ऐसा स्ट्रॉन्ग गणनाएं मेरी इशारा कर रही हैं। और क्या हो सकता है 2026 में? 2026 में पॉलिटिकल चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अब देखिएगा कैबिनेट में 100% चेंज होगा, ये लिख लो, दुनिया की कोई ताकत इसको नहीं टाल सकती। 2026 में इनफैक्ट मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, पहले 6 महीने के अंदर अच्छा, कैबिनेट में चेंजेस आप सेंटर में देखेंगे, मोदी जी की सरकार में, ये डेफिनेट है, 100% होगा। नई इकोनॉमिक पॉलिसीज 2026 में बनते हुए आप और हम देखेंगे। अच्छा, ये डेफिनेट है, मुझे नहीं पता वो क्या पॉलिसीज होंगे, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज आप देखेंगे, 100% ये होगा। ये सब चीजें 2026 में होने वाली हैं, तो ये अच्छी चीजें भी है, नई पॉलिसीज बनेंगी, तो वो हमारे लिए अच्छा है, शुभ है। कैबिनेट विस्तार तो खैर होता ही है, होता कैबिनेट रहता में है। चेंजेस मुझे पहले कुछ महीनों में ही दिख रहे हैं। अच्छा, मैं बहुत डिले की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा होने जा रहा है बहुत जल्दी। बहुत सारे मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। अब किसकी छुट्टी होगी, कौन आएगा, ये तो प्रभु जाने। लेकिन मैंने उस समय भी जब धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया था, मैंने उससे 2 महीने पहले कहा था कि मुझे कोई ऐसा लग रहा है कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर इस्तीफा देगा, जबकि कहीं से कहीं तक कोई खबर नहीं थी, और वो सडनली, और मैंने ये भी कहा था वो सडन होगा, और वो सडन हुआ, एकदम से उन्होंने इस्तीफा दिया, और सब कुछ आपके सामने था। 2014 में भी आपने प्रेडिक्शन किया था मोदी जी को लेकर। मैंने कहा था कि 2014 में जब मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था, उस समय मैंने कहा था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के 3 बार, लेकिन अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे। इस बात पर मैं आज भी अडिग हूं। तो यानी कि 2029 तक नहीं, मोदी जी कोई सवाल ही नहीं उठता। नहीं रहेंगे। हालांकि मेरा पर्सनल ओपिनियन आप जानना चाहें तो मैं चाहूंगा मोदी जी 2039 क्या 2059 तक देश के प्रधानमंत्री रहें। मैं बड़ा पसंद करता हूं उनको, लेकिन ये तो व्यक्तिगत लेकिन हो ये गया। संभव, ये व्यक्तिगत है। हाँ। अगर गणनाओं की बात करें तो मोदी जी तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं करेंगे, ये डेफिनेट मुझे लगता है। और ये बात मैंने 2013-14 में उसी समय बोल दी थी, जब उनको प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट घोषित किया गया था। उस समय की कुंडली मैंने बनाई थी, उस कुंडली की गणना करके मैंने बोला था कि 3 बार प्रधानमंत्री बनेंगे, कोई नहीं रोक पाएगा। चलिए देखते हैं कि 2029 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं कि नहीं रहते हैं मोदी जी। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ और आप लोगों को गाइड करना चाहते हैं या फिर मैं आगे बढ़ूं और अपने सवालों के साथ? बस मैं यही कहूंगा, कुछ लोगों का गोल्ड को लेकर के बड़ा सवाल आ रहा है। मैंने पहले पॉडकास्ट में भी शायद आपके में कहा या किसी और में, मुझे याद नहीं, बट मैंने कहा था कि मार्च 2026 तक, ये भी मैंने लगभग 6-7 महीने पहले बोल दिया था कि मार्च 2026 में गोल्ड के रेट 140 के 1,40,000 के आसपास होंगे। तो सोना अभी भी सस्ता है भाइयों। ठीक है, अभी रेट और बढ़ेंगे, 140 तक मार्च 2026 के आसपास चले जाएंगे। लगभग उतने, वो 1,000-2,000 प्लस माइनस वो अलग मैटर है, लगभग उतने रेट रहने वाले हैं। डेफिनेट है ये होगा। चांदी अभी सस्ती है, बढ़ेगी। अच्छा, कोई नहीं रोक सकता, निश्चित रूप से आप बढ़ते हुए देखेंगे। आप ट्रेडिंग करते हैं तो अपने रिस्क पे कीजिएगा, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अलग होती है, बट हाँ ये जनरल प्रेडिक्शन में बता रहा हूं 2026 की। टेक्नोलॉजी में आप भारत का दबदबा आने वाले सालों में देखेंगे, ये पॉजिटिव बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, टेक्नोलॉजी में भारत इतना आगे बढ़ने वाला है कि आप देखेंगे। इनफैक्ट मैं एक प्रेडिक्शन और भी कर चुका हूं, क्योंकि मैं कई साल पहले प्रेडिक्शन कर देता हूं। तो मैंने ये बात भी कही कि 2032 तक भारत की मंगल की महादशा है, और 2032 के बाद राहु की महादशा आएगी। ठीक है। जब जैसे राहु की महादशा आएगी, उस राहु की महादशा के दौरान भारत चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छोड़ देगा। ये नोट करके रख लो। ये तो बहुत बड़ी बात बोल 100% ऐसा होने जा रहा है, और मैं ये बात आज 8-7 साल पहले बता के जा रहा हूं। तो बहुत बड़ी बात बोल दी। निश्चित ऐसा होगा। ये तो अभी कोई कल्पना में नहीं कर सकता। तब भी नहीं की थी जब धनखड़ जी के इस्तीफे की मैंने प्रेडिक्शन की थी, तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो देखिए, ज्योतिष का तो कार्य ही यही है, हमारा तो कार्य ही है, हम गणना करते हैं और बताते हैं। कुछ कल्पना करो मत करो, भविष्य में आप भी यही हो, मैं भी देखेंगे, दर्शक भी यही है, ये होना है। तो अभी जो लोग सोना इसलिए नहीं खरीद रहे कि महंगा है, तो उनको खरीद के रख लेना चाहिए। 100% मार्च के आसपास देख लेना, 140 के आसपास तक जाएगा सोना। अच्छा, निश्चित है। कुछ जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उनके लिए 2026 कैसा जाएगा? यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम? बहुत अच्छा। इस वर्ष जो अभी तो मार्च तक की मैं बात नहीं करूंगा, मार्च के बाद की बात करता हूं। संवत्सर 2083 जो हमारा नया संवत्सर शुरू होता है, वो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, जब हमारा पहला नवरात्रा होता है मार्च अप्रैल के आसपास। वहां से अगर हम कुंडली देखें आगे भारतवर्ष की, तो जो संवत्सर आ रहा है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो बहुत आगे
स्पेशली जो लोग इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, क्रिएटिविटी के किसी भी फील्ड से, वो यूट्यूबर्स हो सकते हैं, वो कोई और एक्टिंग फील्ड में हो सकते हैं, या कोई किसी भी इस तरह के कोई भी फील्ड में जो सोशल मीडिया से जुड़े, वो बहुत आप देखेंगे कि एकदम से बहुत बड़ा बूम, अच्छा, ये 2026 में ही आपको देखने को मिलेगा कि एकदम से बहुत बड़ा बूम आने। अभी आप देखो पॉडकास्ट की दुनिया में 2 साल पहले किसी ने सोचा था कितना बड़ा बूम होगा, आज देखो कितना बड़ा बूम है। ठीक बात है। और ये और होने वाला है 2026 में, आप देखना 100% नए नए स्किल्स लोगों के अंदर आएंगे, कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ेगा, कुछ लोग बहुत एनर्जी लोगों की हाई रहेगी, क्योंकि मंत्री मंगल है 2083 के, राजा गुरु है। अब राजा गुरु और मंत्री मंगल है, तो अब देखो जब मंत्री मंगल बनते हैं तो एक बात मैं हमेशा से कहता रहा हूं, फिर से बोल देता हूं, तो चोर उचक्के बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग बड़ा सावधान रहिएगा, चोरी की घटनाएं, लूटपाट की घटनाएं, ये सब बढ़ सकती हैं देश में, क्योंकि मंत्री मंगल रहेंगे। तो ये संवत्सर 2083 में होगा, तो आप बहुत संभल कर रहिएगा। 2026-27 की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल टू मार्च की, लगभग थोड़ा बहुत इधर उधर डेट हो सकती है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता है, हमेशा होता है। अच्छा। जब जब मंत्री मंगल बनते हैं तब तब ये घटनाएं बढ़ती हैं। और मुझे डर है, या भगवान करे ऐसा ना हो, कि कोई बड़ा लीडर किसी करप्शन के आरोप में न फंस जाए। मैंने कहा ना, चोरी चकारी की घटनाएं बढ़ती हैं, अब वो कहीं भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किसी बड़े लीडर का नाम, नेता का कोई नाम? भी लीडर कहीं ना कहीं कुछ करप्शन में या किसी में कुछ फंसता हुआ दिख रहा है, या कुछ ऑलरेडी केस चल रहा हो, उनको सजा, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होता मुझे दिख रहा है। अच्छा, ऐसी मेरी गणनाएं स्ट्रॉन्ग इशारा कर रही हैं। चलिए ठीक है। 2026 में राहु की क्या स्थिति रहने वाली है? लोग राहु से बड़ा डरते हैं, शनि से बड़ा डरते हैं, तो मैं राहु की क्या स्थिति रहेगी? मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं अनुज जी, डरना क्यों है? कर्मों को सुधार लो ना। सब ग्रह तो हमारे हाथ में है, हम सिर्फ अगर खुद को अपने कर्मों को सुधार लें तो ये ग्रह कभी हमें बुरा फल देते ही नहीं है। देखिए, राहु को हम समझ नहीं सकते, राहु राक्षस राज है। राहु वो है जिसको एक क्षण के लिए भगवान विष्णु नहीं समझ पाए थे जी। तो हमारी तो आपकी तो क्या औकात है कि हम लोग समझ पाए भाई, संभव ही नहीं है। राहु तो वो चीज है, लेकिन उसको आपको अच्छा रखना है। तो मैं हमेशा कहता हूं भाई, राहु कहाँ होता है? जहां गंदगी होती है, अच्छा, वहां राहु होता है हमेशा। अच्छा, सबसे पहले तो बहुत साफ सफाई घर में रखना शुरू करो। कई लोगों के घर में जाओ आप, बड़ी नेगेटिव वाइब्रेशंस आती हैं, घर में बड़ी गंदगी होती है, स्पेशली बेड के नीचे, सोफे के नीचे। मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है दर्शकों से, अपने सोफे और बेड को कम से कम सप्ताह में एक बार हटाओ, वहां सफाई करो, पोछा लगाओ, और नमक डाल के पानी में पोछा लगाओ। आप देखना कि आपके घर की एनर्जीज पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी। आपके घर में लड़ाई झगड़े कलेश होने बंद हो जाएंगे, पति पत्नी में प्रेम बढ़ जाएगा, बच्चा आपकी बात सुनने लगेगा, पैसा आपके पास टिकने लगेगा, माँ लक्ष्मी का आगमन हो जाएगा, बिजनेस नहीं चल रहा है तो चलने लगेगा, जॉब नहीं लग रही है तो लग जाएगी, प्रमोशन नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, ग्रोथ रुकी हुई है तो हो जाएगी। केवल छोटा सा काम, सफाई रखनी है, केवल सफाई। लोग सालों सालों तक दिवाली दिवाली बेड हटाते हैं। सोचिए, उस बेड पर हम सो रहे हैं, उसके नीचे गंदगी है। गंदगी क्या? राहु है। राहु है। अब राहु को आप सर पे लेके सोएंगे, फिर आप उम्मीद करेंगे कि आप बहुत अच्छे रहें, आपके जीवन में स्ट्रगल ना है, हडल्स ना है। ऐसा हो ही नहीं सकता भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता, असंभव है। तो ये डेफिनेट है, ये कुछ चीजें अगर हम करें ना, बहुत जीवन हमारा अच्छा हो। ज्योतिष यही है, ज्योतिष कुछ नहीं है, ज्योतिष गणनाएं हैं, और ज्योतिष जीवन जीने का एक सिद्धांत है, जीवन जीने की एक कला है। उस कला को जिसने सीख लिया उसका जीवन सफल हो गया। मैं कहता हूं, हजारों लोग कहते हैं कि ज्योतिष से भाग्य नहीं बदलता, मैं भी कहता हूं, मैं आपके यहां डंके की चोट पे क्या कह जा रहा हूं, कोई ज्योतिष, कोई बाबा, कोई तांत्रिक आपका भाग्य नहीं बदल सकता, आप खुद बदल सकते हो। मैम, सबसे पहले आपने तो देखा होगा कि अब 2025 किस तरह से गया है, बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हैं जी, एक्सीडेंट हुआ है, वॉर हुई है जी, भगदड़ मची है, लोगों की जान गई है, लेकिन 2026 आपके नज़रिए से कैसा जाएगा? देखिए अनुज जी, अगर मैं बात करूँ 2025 की, तो 2025 का एलिमेंट ऑफ द ईयर से अगर मैं बात करूँ तो वो वाटर था। तो इस साल हमने देखा कि बहुत सारी वाटर से रिलेटेड हमें घटनाएं देखने को मिली। बहुत सारा साइक्लोन्स आ जाना, पहाड़ों का ज़्यादा गिर जाना, ज़्यादा मॉइस्चर होना, ऐसी जगह बारिश होना, और जब समय नहीं है तब का बारिश का होना। लेकिन जो आने वाला साल है वो अग्नि का साल है, एलिमेंट ऑफ द ईयर अग्नि का है। अच्छा। और जो प्लस भी कर रहे हैं हम ईयर को, जैसे 2 + 2 + 6 10 बन रहा है, तो न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 1, वो भी अग्नि का ही नंबर है, सूर्य का ही नंबर है, नंबर 1। तो जब अग्नि का एलिमेंट होगा तो आने वाले साल पे आप ये एक्सपेक्ट करिए कि जो हमने 2025 में देखा वो सिर्फ एक चिंगारी थी। 2026 आने वाला बहुत ज्यादा ऐसी अग्नियां घटनाएं लाएगा।
प्लेन से रिलेटेड न्यूज़ेस लाएगा, जैसे अभी हमें इंडिगो का देखने को मिला, ऐसी ही और चीजें एयर से रिलेटेड हमें देखने को मिलेंगी। उसका एक लॉजिक है, जब फायर और एयर साथ में मिलते हैं, आग भड़कती है ना, जी। तो सेम इस साल, आने वाले साल के साथ होने वाला है 2026 का, कि हमें अग्निय घटनाएं बहुत ज्यादा मिलेंगी। फॉरेस्ट पूरे जल गए, बहुत सारी ट्रेनों में आग लग गई, चलती चलती गाड़ी में आग लग गई, ऐसी घटनाएं हमें बहुत सुनने को मिलेंगी और साल की शुरुआत से ही सुनने को मिलेंगी। साथ ही साथ इस साल पे सूखा जाएगा, ये साल बारिश कम होगी। अच्छा। ये साल बारिश शायद थोड़े दिनों के लिए आए और फिर ना आए, जैसे हमने 2025 में तो बहुत ही बारिश देखी। बिल्कुल। 2026 बारिश कम लाएगा, गर्मी का साल है ये, गर्म जाएगा ये साल में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ेगी, तो आसपास के जो पशु पक्षी हैं उस वजह से भी बहुत ज्यादा मरेंगे। अच्छा। तो इस साल ऑफ कोर्स कोई भी नया साल चढ़ता है तो एक नई एनर्जी के साथ चढ़ता है, तो इस साल एक्ट ऑफ काइंडनेस अगर हम किसी आगे दूसरों को दिखाते हैं तो वही एक बहुत बड़ी बात है। तो इस साल की रेमेडी ही मैं तो कह रही हूँ कि आप कुछ मत करो, सिर्फ सेवा करो लोगों की। अच्छा। आसपास के लोगों की सेवा करो, आप अपने पशु पक्षियों की जो आसपास हैं उनकी सेवा करो। हम्बल रहना है। हम्बल रहना है, धरती से जुड़े हुए रहना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम ग्राउंडेड रहेंगे, क्योंकि सूर्य अग्नि है, सूर्य ईगोइस्टिक है, तो कहीं ना कहीं वो लाता है अहंकार इंसान के माइंड में। तो इस साल अहंकार देखेंगे आप, इस साल झगड़े देखेंगे आप फैमिलीज में बहुत ज्यादा हो रहे हैं। वैसे तो ये होते ही हैं जनरली, बट इस साल आपको हर घर में कुछ ना कुछ होते हुए दिखेगा। तो इस साल अहंकार को हमें संभाल के रखना पड़ना है। तो ये अदिति जी, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं है 2026 के लिए भी? अग्निकांड हो सकती है क्या, इसमें भी जाने जा सकती हैं? बिल्कुल, मास लेवल में लोगों का मरना अग्नि के कारण अनिवार्य है। कोई तीर्थ स्थल पे आग लग गई, कोई तीर्थ स्थल पे स्टैम्पेज हो गया, ऐसे धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ होंगी, धर्मों के बीच में प्रोटेस्ट होंगे, धर्मों का बिछड़ना एक वो चीज़ होगी, जो एकता है वो खत्म होगी अब आने वाले समय पे। जैसे बाबरी मस्जिद का केस हुआ था, वैसा ही कोई एक नया केस हमें सुनने को मिल सकता है इस आने वाले साल में। लेकिन आपको कुछ ना कुछ धर्म, पॉलिटिक्स और साथ में धर्म गुरुओं से रिलेटेड बहुत ज्यादा न्यूज़ेस आएंगी। अच्छा। साथ ही साथ आपको ये भी देखेंगे कि बिगनिंग ऑफ द ईयर में स्पेसिफिकली ये जो टाइम है, मैं 14 अप्रैल तक बता रही हूँ, कि हम कोई ना कोई बड़े से बड़े पॉलिटिकल लीडर को खो सकते हैं इस साल। अच्छा, 14 अप्रैल तक? 14 अप्रैल तक टाइम भारी है, पॉलिटिक्स पे भारी है टाइम। कहीं ना कहीं ये भी होगा कि किसी स्टेट में, पर्टिकुलर साउथ इंडिया की स्टेट में, या फिर जो भी साउदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहे, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे ऐसी जगहों पे। तो आप ये कह रही हैं कि साल 2026 में राजनीतिक उलटफेर भी देखने को मिल सकता है? बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकता है। अब राजनीति की बात आपने छेड़ी है, तो लोग हमेशा ये पूछते हैं कि क्या मोदी जी जो है, उनका भविष्य क्या कहता है? आपने देखा है जी, क्या है उनका भविष्य? देखिए, मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो वो 2029 तक अपना पूरा टेन्योर कंप्लीट करके जाएंगे। अच्छा जी, वो बीच में नहीं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो बीच में ही छोड़ के चले बहुत जाएंगे। सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जिन्होंने ये प्रेडिक्शन किया है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ जी, लेकिन उनके लिए भी राजनीति से टाइम भारी है। उनके खुद के लोग उनके अगेंस्ट जाएंगे, उनके खुद की पार्टी के लोग अगेंस्ट जाएंगे, तो हो सकता है कि वो इस साल शायद अकेले पड़ जाएं या उन पे कोई ऐसा इल्जाम लग जाए। कुछ ऐसी हमें न्यूज़ उनसे रिलेटेड सुनने को मिल सकती है। पर आने वाले 2029 की अगर मैं बात करूं, तो जब अपना टेन्योर कंप्लीट करेंगे, उसी के बाद ही उनकी केतु की महादशा चालू होगी। अच्छा। तो वो अपनी केतु की महादशा में वो ऐसे ही इतने ज्यादा स्पिरिचुअल हैं, वो और ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है कि वो बिल्कुल ही समाधि ले ले और वो मॉन्क की तरह रहने लग जाए, बिल्कुल बस अपने पूजा पाठ में रहने लग जाए। वो बिल्कुल हट जाएंगे पॉलिटिक्स से। 8 नंबर है उनका जी। 8 नंबर वाले कहते हैं कि भाई बहुत लेट सक्सेस मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो फिर वो मोदी जी बनते हैं। आई गेस बच्चे को आई गेस हर उन्हीं का ही नाम पता है। अगर एक पॉलिटिक्स की हम बात करते हैं तो उन्हीं का ही चेहरा हम सबके एक सामने एग्जांपल आता उनका ही सेट होता है जी। 8 नंबर वालों के लिए। जी। बीच में आपने जिक्र किया स्टॉक मार्केट का, क्या 2026 में कुछ दिख रहा है आपको? जी, जो स्टॉक मार्केट है, पर्टिकुलरली क्रिप्टो है, क्रिप्टो बिल्कुल डाउनफॉल में चला जाएगा इस साल। अच्छा। क्रिप्टो में जिन लोगों ने पैसा लगाया, ह्यूज लॉसेस वो लोग फेस करेंगे, बिटकॉइन में, क्रिप्टो में। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जून तक की हैं। तो जून तक बहुत ज्यादा लॉस होंगे। जून तक बहुत ज्यादा जो स्टॉक मार्केट है वो गिरेगी, डिप आएगा, लेकिन उसके बाद बढ़ने लगेगी और उसके बाद ऐसी बढ़ेगी कि जो प्रॉफिट्स हैं वो आसमान छूने लग जाएंगे। गोल्ड का रेट बढ़ेगा, गोल्ड का रेट 160 170 आराम से पहुंच जाएगा इस साल। और सिल्वर का रेट बढ़ जाएगा। सिल्वर हमें कहीं ना कहीं 3 लाख देखने को मिल सकती है एंड ऑफ द ईयर में।
इस साल कॉपर बहुत ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य का जो मेटल है वो कॉपर है, तो कॉपर में इन्वेस्टमेंट करें इस साल। हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करें क्योंकि भारी महामारी भी आने के चांसेस हैं। चेस्ट से संबंधित कोई महामारी आ सकती है, जैसे हमने कोविड-19 में देखा वैसे ही सेम महामारी हमें इस साल भी देखने को मिल सकती अच्छा। है। तो इस साल हेल्थ केयर के स्टॉक्स बढ़ेंगे, हेल्थ केयर में इन्वेस्टमेंट करें। इस साल हमारी गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत ज्यादा जाएगी क्योंकि टूरिज्म बढ़ाना है। जब भी एक का साल लगता है कहीं ना कहीं उसके अगले ही साल टूरिज्म की बहुत ज्यादा प्रैक्टिसेस होने लग जाती है, नई चीजें बनने लग जाती हैं, नई रोड्स बनने लग जाती हैं। तो यही साल है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में लोग इन्वेस्ट करें, इनको बहुत ज्यादा आने वाले लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। 2026 सोशल मीडिया के लोगों के लिए कैसा जाने वाला है, जो इन्फ्लुएंसर हैं, जो क्रिएटर्स हैं, क्योंकि आजकल उसी का ज़माना है। आप देखिए हर दूसरा व्यक्ति आप मिल जाएगा कि वो यूट्यूब पे काम कर रहा है, जी। भले वो जॉब कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद लोग कर रहे हैं। किसी ने फुल टाइम जॉब बना ली है अपनी, तो उनके लिए कैसा जाएगा? मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो सोशल मीडिया के लिए टाइम थोड़ा सा आने वाला भारी है। भारी है जी, क्योंकि लोग आजकल कंटेंट के नाम पे कुछ भी दे रहे हैं हाँ, और हम कॉन्टेक्स्ट भूल चुके हैं। बिल्कुल। तो इस साल की जो कहीं ना कहीं एल्गोरिदम बोल लीजिए, जो भी है साइकोलॉजी बोल लीजिए, वो कहीं ना कहीं कॉन्टेक्स्ट पर जाएगी। तो जो कॉन्टेक्स्ट बेच रहा होगा इस साल वो चलेंगे। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग डेड होने वाली है इस साल। इस साल आप ऐसे भारी भड़कम अच्छे खासे इन्फ्लुएंसर्स को नीचे जाते हुए देखेंगे। यूट्यूबर्स की इनकम पे भी थोड़ा सा टैक्सेशन लग सकता है इस साल। तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से न्यूज़ेस हमें आती रहेंगी और एआई काफी चीजें रिप्लेस कर देगा। जो सोशल मीडिया की बैकएंड टीम है, जो शायद पोस्टर्स बनाती है, डिजिटल मार्केटिंग का, वो एआई रिप्लेस कर देगा। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया से बैकएंड की जो चीजें हैं वो भी कम होती हुई दिखेंगी और जो ये इन्फ्लुएंसर्स का जो पीरियड एक चल रहा था वो कम हो जाएगा। कुल मिला के आप ये कह रही हैं कि जो कंटेंट मतलब अच्छा बनाएगा, क्वालिटी के साथ देगा या फिर कुछ नॉलेज की बात होगी, एग्जैक्टली वो आगे जाता हुआ आपको 2026 में दिखाई देगा। और ये जो जिस तरह की रीलें हम लोग देख रहे हैं जो वायरल होती हैं, उसका क्रेज थोड़ा कम हो जाएगा। कम हो जाएगा क्या, बाय द एंड ऑफ द ईयर देखेंगे ये बहुत गिर जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्स्ट बहुत मैटर करता है। हाँ। तो वो जो सेल करेगा वही अच्छा चलेगा। अच्छा, 2026 में कौन कौन से वो सेक्टर्स हैं जिसमें बूम आ सकता है, बहुत ऊंचाइयों पे जा सकते हैं? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि मतलब भाई एक समय था, हमने देखा था रियल एस्टेट का बहुत 7वें आसमान में था, आज की डेट में थोड़ा डाउन चल रहा है। तो आपको 2026 में वो सेक्टर्स कौन से लगते हैं? फर्स्ट हेल्थ सेक्टर बहुत बढ़ेगा, जैसे मैंने बोला कि महामारी आएगी तो हेल्थ ऑटोमेटिकली वो बढ़ेगा ही, लॉजिकल बात है। दूसरा आप देखेंगे आर्मी रिलेटेड, अगर कोई स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिफेंस में रिलेटेड, डिफेंस की चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी इस साल। और कहीं ना कहीं अगर कोई वैसे देख रहा है तो फूड सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। एंड साथ में हेल्थ रिलेटेड सेक्टर, पर्टिकुलरली हेल्थ रिलेटेड मैं सजेस्ट करूंगी लोगों को जाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा बूम करेगा इस साल। एआई बहुत ज़्यादा बूम करेगा इस साल। इस साल न्यू स्किल्स हमें देखने को मिल सकती है कि यार ये भी एक नई स्किल है, ये भी करनी है हमें, तो वो न्यू स्किल को अडेप्शन करें। बट ये पर्टिकुलरली 2 से 3 सेक्टर्स हैं जो फैशन इंडस्ट्री बहुत अच्छा करने वाली है इस साल। फैशन इंडस्ट्री बूम, पर्टिकुलरली परफ्यूम्स बहुत ज़्यादा बूम करेंगे इस साल। एंड अगर मैं बात करूँ ये पॉडकास्टिंग तो पॉडकास्टिंग पे वो लोग रहेंगे जो थोड़े से अच्छे लेवल पे ऑलरेडी हैं, जैसे आप हो गए या कुछ ऐसे जो ऑलरेडी एक नाम है। पॉडकास्टिंग थोड़ा सा डाउन होगा। हाँ, ये अच्छे संकेत नहीं है पॉडकास्ट। ये पॉडकास्टिंग अच्छे संकेत नहीं है। नहीं, ठीक है। अच्छा, डाउनफॉल और किसका हो सकता है? कुछ रियल एस्टेट का। हमें रियल एस्टेट में इंडिया में आप पहली बार देखेंगे कि प्राइजेस नहीं बढ़ रहे हैं, प्रॉपर्टी डिप्रेशन आ रहे हैं, लोग अपना पैसा निकालेंगे उस चीज से, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं इस चीज से, कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे। सेकेंडली अगर मैं बात करूँ लेंसेज, जो ये चश्मे वाली इंडस्ट्री होती है पर्टिकुलरली, हमें इधर भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अच्छा। क्योंकि नए वे ऑफ चीज़ें आएंगी, नई वे ऑफ स्पेक्टिकल्स इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी चीज़ें हैं वो कम होंगी। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी है। हेयर इंडस्ट्री बहुत बढ़ेगी। अच्छा। हेयर रिलेटेड प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा आपको देखने में, नई विग का इंट्रोड्यूस हो जाना, नए प्रोडक्ट हेयर से रिलेटेड। सो हेयर रिलेटेड बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे। अच्छा, रिलेशनशिप कैसे रहेंगे? क्योंकि 2025 में हमने देखा है जी, हमने अपने आसपास भी देखा है, कई सारे ऐसे रिलेशन थे जो काफ़ी साल से चल रहे थे और बात डाइवोर्स तक आ गई जी। लोग अलग भी हुए हैं और नहीं हुए तो झगड़े बहुत हुए हैं। तो लोग ये जानना चाहते हैं कि 2026 कैसा जा सकता है? 2026 अगर मैं रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करूँ तो हमें एक्टर्स की बहुत ज़्यादा न्यूज़ेस आएंगी डिवोर्स की। अच्छा।
इस साल हमें डिवोर्स रेट और ज्यादा देखने को मिल सकता है एज कम्पेयर टू 2025। 25। अच्छे से बड़े लोगों के जो अच्छे लेवल पे एक्टर्स हैं, जो इनका नाम है, उनके डिवोर्सेस हमें सुनने को मिलेंगे। शादियां टूटती हुई दिखेंगी, जैसे अभी हमारी वो क्रिकेटर के साथ हुए, उनकी शादी कॉल ऑफ हो गई। सेम ऐसे ही केसेस हमें बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए जो है टाइम टफ होगा उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड। बट अगर मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की इन प्रोफेशन बात करूं, किसी का कमबैक भी हो सकता है। अच्छा खासा कमबैक हो सकता है। नई मूवीज जो बॉलीवुड में नहीं चल रही हैं काफी टाइम से, उनका फिर से इंटरेस्ट जागना लोगों का सिनेमा के लिए एक बहुत अच्छा संकेत है लोगों के लिए। सबसे पहले आप क्या बताने जा रही हैं जो अलग अलग राशि 12 राशि के जातक हैं उनके बारे में? जी, इस पॉडकास्ट में हम बहुत सारी चीजें जानेंगे। मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है और सभी राशि वाले क्या उपाय करें जिससे उनका 2026 जो आने वाला साल है बहुत अच्छा जाए। बिल्कुल, तो ठीक है, फिर बिना देर किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और मेष राशि वालों के लिए क्या है 2026 में खास, ये जानने की कोशिश करते हैं। जी, मेष राशि वालों के लिए कार्ड्स निकाल लेते हैं जी, देखते हैं उनकी किस्मत में क्या है। बिल्कुल। पहला जो कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ये कार्ड बताता है कि बहुत सारी दिक्कतें परेशानी आएंगी, स्ट्रेस आएगा, टेंशन आएगी, लेकिन आप उनसे उभर जाओगे। बस आपको अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है और किसी तीसरे की वजह से आपके पर्सनल लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आने वाली है। तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें कि किसी तीसरे व्यक्ति की सलाह पे ज्यादा ना चले मेष राशि वाले। जी, वृषभ राशि वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है 2 ऑफ कप का कार्ड आया। ये कार्ड हमें बताता है कि हमें अपनी लाइफ में बैलेंस बनाना है। ऐसा हो सकता है वृषभ राशि वालों के साथ कि ज्यादा वो अपने करियर पे फोकस करें और अपनी फैमिली लाइफ को इग्नोर कर दे, या ये हो सकता है कि फैमिली में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाए और अपने करियर को इग्नोर कर दे। तो इसलिए वृषभ राशि वालों को अपनी लाइफ में बैलेंस बना के चलना है। पहला कार्ड ये बता रहा है। 4 कार्ड जो हैं वो निकल आए हैं मिथुन राशि वालों के लिए। जी, मिथुन राशि वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है बहुत ही अच्छा कार्ड आया है। कह सकते हैं कि भगवान की पूरी कृपा, पूरी ब्लेसिंग रहेंगे उनके साथ इस साल में। तो मिथुन राशि वाले एकदम तैयार हो जाओ, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है प्रभु की कृपा से। जी, कर्क राशि पर आ जाते हैं। अगली राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला है साल 2026, और टैरो कार्ड की मदद से हम ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर साल 2026 आपकी राशि के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। कर्क राशि वालों को इस साल अगर कुछ काम करना है तो बिना किसी अपने बड़ों से सलाह लिए ना करें। अच्छा, चाहे आप प्रमोशन को लेकर अगर आप सोच रहे हैं तो अपने सीनियर से सलाह जरूर लें कि मुझे क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर मेरे प्रमोशन में ही दिक्कत आ रही है तो उनकी सलाह लेकर ही करें। या आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो भी अपने जो भी सीनियर हैं उस बिजनेस के जो भी जिनको भी मतलब आप अपना बड़ा समझते हैं कि हाँ इन्हें इस चीज का एक्सपीरियंस है, तो उनसे जो अच्छी सलाह दे पाए आपको। हाँ, जो आपको अच्छी सलाह दे पाए उनसे सलाह लेकर ही कोई काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आपको हेल्थ की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है, इसलिए अपने पेट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। खाने पीने में अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं पेट से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इस साल खाने पीने का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। कन्या राशि के लिए जो सबसे पहला कार्ड आया है क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया। ये कार्ड बताता है कि आपको कहीं ना कहीं पैसे की इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें फायदा भी होगा। तो अगर आप कुछ भी नया शुरू करने का सोच रहे हैं, किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं, या सोशल मीडिया से रिलेटेड अगर कोई काम करना चाहते हैं कन्या राशि वाले, तो इस साल जरूर कीजिए, आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है। अच्छा। तुला राशि वालों के लिए ये साल बहुत सारी खुशियां लेकर आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत सारा धन मिल सकता है। अच्छा। लेकिन अपनी किस्मत को चमकाने के लिए जो दूसरा कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल का, वो भी कार्ड बहुत अच्छा है। लेकिन आप हो सकता है कि आपके पास कहीं से पैसा है, लेकिन आपके जो परिवार के लोग हैं वही उस पैसे पे नजर टिका के बैठे हो और बोल दे कि भैया हमें यहाँ पैसा दे दो, और आप उन्हें दे दो और वो पैसा आपका फंस जाए। अच्छा। इस चीज के पूरे योग बन रहे। धन आएगा लेकिन फंसने के भी योग हैं। हाँ। तो धन आए तो उसको संभाल लें। तुला राशि वालों को ये सलाह जरूर है। अच्छा। कि पैसा आएगा, बस उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे कैसे सिक्योर कर सकते हैं। तीसरा जो कार्ड है द फूल का कार्ड है, 0 नंबर का कार्ड है, लेकिन बहुत
कुछ अच्छा भी है और बहुत नेगेटिव भी है। हो सकता है कि आप ना बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ और कोई ऐसी गलती कर दो जिसकी वजह से आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, क्योंकि ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि मैं तो बहुत जानता हूँ, मुझे बहुत कुछ नॉलेज है, और इसी अहम के चक्कर में, इसी ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आप कोई ना कोई अपना नुकसान कर बैठोगे या किसी ना किसी से आप अपना मतभेद भी कर बैठोगे। और आपको इस साल अपने से छोटों की सलाह लेनी है। अच्छा, बड़ों की सलाह तो सब लेते हैं, लेकिन ये द फूल कार्ड बताता है कि जो आपके छोटे हैं उनसे आप अगर सलाह लेकर चलोगे, ऑफिस में कलीग हो सकते हैं, घर परिवार में लोग हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, छोटे आपके भाई परिवार बहन, में छोटे भाई बहन हो सकते हैं, तो उनसे अगर सलाह लेकर चलेंगे तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाएगा। कहीं ना कहीं वो आपको टोकेंगे, लेकिन आप उनकी बात नहीं सुनोगे, अरे ये तो छोटा है, इसको क्या अकल है, ऐसा आप सोच लोगे, और फिर वहीं आपकी चीजों में गड़बड़ हो जाएगी, वहीं आपको नुकसान उठाना पड़ जाएगा। जो लास्ट कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये कार्ड भी बहुत अच्छा है, बस आपको अपनी चीजों को सोच समझकर कदम उठाना है। धनु राशि के जातक क्या करें? 2026 साल धनु राशि वालों के लिए कैसा जाएगा? तो 4 कार्ड्स निकलेंगे। धनु राशि वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, ये कहीं ना कहीं अच्छा कार्ड है। हो सकता है इस साल आप किसी नए घर में चले जाओ, आप अपना घर खरीद लो। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी न्यूज है, क्योंकि अपने घर जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो धनु राशि वालों को इस साल अपने घर का सुख मिल सकता है। मकर राशि वालों के लिए ये साल थोड़ा परेशानियों भरा रहेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, और आपको हेल्थ को लेके भी, बिजनेस को लेके भी, फैमिली को लेके भी बहुत सारी छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं। कुंभ राशि वालों को भी इस साल रिश्तों में कहीं ना कहीं धोखा मिलने के पूरे योग हैं। तो अपने रिश्तों को बहुत संभाल कर रखिए, बहुत सोच समझ कर चलिए, और किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले पूरी तरह से जांच परख जरूर कर लें। किसी के ऊपर भी आंख बंद करके आपको भरोसा नहीं करना है। अच्छा, मीन राशि वालों के लिए जो पहला कार्ड आया है 10 स्टार का कार्ड है, ये बहुत अच्छा कार्ड है। मीन राशि वालों को इस साल बहुत कुछ करना है और बहुत कुछ करेंगे भी। अच्छा, मेहनत तो बहुत ज्यादा करवाएगा ये साल मीन राशि वालों को, लेकिन देकर भी बहुत कुछ जाएगा। तो मीन राशि वाले अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल करने वाले हैं, क्योंकि 10 स्टार का कार्ड कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं से मेहनत करके जहां पानी नहीं भी होगा ना, वहां पे भी पानी निकाल लोगे। अच्छा, तो इतनी मेहनत ये साल करवाएगा, लेकिन बहुत कुछ देकर भी जाएगा मीन राशि वालों को।